महादेव जी कहते हैं, जो वहां बैठा तुम्हें घूर रहा है और सोच रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में वह व्यक्ति कौन है? बच्चों, यहाँ केवल एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता। आपके जीवन में ऐसे कई लोग हैं। अगर आप महादेव जी की शक्तियों में विश्वास करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। इस संदेश को लाइक करें। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चों, तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर वह आपसे बहुत नाराज है और आपके दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिलहाल वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा हुआ कि आप दोनों अब बात नहीं कर रहे हैं। अब उसके जिंदगी में उसे रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं, वह पूरी तरह से स्वतंत्र है और जो चाहे कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन वह कभी भी आपका कैदी नहीं था मेरे बच्चे। नहीं, उसने कभी आपकी बात सुना। उसने हमेशा वही किया जो वह चाहता था। इसके विपरीत आप वह थे जो उसके हर बात पर विश्वास करते थे और उसके कई बातों पर अमल करते थे। लेकिन वह ऐसे जश्न मना रहा है जैसे आप नहीं जानते कि आपने उस पर कितने प्रतिबंध लगाए हैं, आपने उस पर कितना अत्याचार किया है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और आप उसे समझाने या उससे बात करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, अब वह चिंतित हो रहा है और डर भी महसूस कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में उसने हर बार की तरह यही सोचा था। इस बार भी आप सब कुछ भूलकर खुद ही उससे बात करने लगेंगे और उसे माफ कर देंगे। इसीलिए उसने आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आपका बदला हुआ रूप देखकर और इतने दिनों तक आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने समझ जाता है कि इस बार आपका क्रोध शांत हो गया है। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आप गगर है और ही उसके बातों में आकर उसे इतनी आसानी से माफ करने वाले हैं। वह आपके साथ कैद महसूस कर रहा था, इसलिए आपने उसे हमेशा के लिए कैद से मुक्त कर दिया है और अब उसका क्रोध उस पर फैल गया है। हंसी निराशा और उदासी में बदल गया है। अब उसे आप पर शक हो रहा है कि आपने उससे कुछ छिपाया है, कि आपने झूठ बोला है। यह रिश्ता ही झूठ था, आपका प्यार भी झूठ था। फिर आपने उसे खुद से दूर कर दिया और वह गुस्सा वह तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाएगा। वह तुम्हें दोषी ठहराए, वह तुमसे लड़ेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे। तुम्हें कभी उससे कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर तुम अपने आत्मसम्मान के लिए स्टैंड लेते हो तो तुम एक बन जाते हो। धोखेबाज एक पल में वह तुम्हारा सब कुछ खो देगा। प्यार तुमने उसके लिए कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। वह इतना गुस्से में है कि तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा। लेकिन उसने जो नहीं किया, फिर तुम पर क्या गुजरी होगी, उसने कभी नहीं सोचा। अब आपने भी यह तय कर लिया है कि अगर उससे प्यार करने का मतलब यह है कि आप उसके बात सुने, उसके सारी गलतियों को नजरअंदाज करें, उससे कोई सवाल ना पूछे, उसके सारी समस्याएं सुने, लेकिन वह आपके दुख में कहीं नहीं है, तो आपको ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इसके बाद भी अगर वह आपको आज तक समझ नहीं पाया है तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो गया है। उसने सारी दुनिया छोड़ दी और तुमसे होड़ करने लगा कि यह आदमी अच्छे परिवार से है, सब कुछ कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है,
मैं बेकार हूं। लेकिन इसमें तुम्हारे कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे, कि वह अपना करियर नहीं बना सका। इसमें आपकी क्या गलती है? अगर उसने यह बातें आपसे कही होता तो आप उसे समझाती, आप दोनों के बीच जो गलतफहमी पैदा हो गया है उसे दूर करने की कोशिश करता। लेकिन वह तो हमेशा ऐसा ही होता है। वह लोगों के पास जाता है, अपना दर्द बयां करने, अपना दर्द रोता है। जो लोग उसे हमेशा आपके खिलाफ भड़का हैं, जो लोग हमेशा आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो आग में घी डालते हैं, ना तो वह आप पर भरोसा करता है और ही आप उस पर भरोसा करते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यह भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही वह गुस्से में आपसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपके इस व्यवहार ने उसके मन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। उसे डर लगने लगा है कि आपकी जिंदगी में कोई और है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने खुद आपके रिश्ते का मजाक उड़ाया था और वह आप दोनों के बीच किसी तीसरे को ले आया। अब उसे लगने लगा है कि शायद उसे अपने जिंदगी में कोई और मिल जाए। क्या तुम्हें अपने कर्मों की सजा नहीं मिल रहा? आप भी तो उसके साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं और आपने भी तो किसी और का हाथ नहीं पकड़ा है। उसने आपकी बातों को मजाक में लिया और उसे इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है। वह अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है मेरे बच्चे। उसके सामने सब कुछ सच आ गया है। कैसे लोगों ने उसे अपने जाल में फंसाया, वह तुम्हें यह सब बताना चाहता है। वह तुम्हें बहुत याद कर रहा है। वह जानता है कि तुम दोनों एक साथ नहीं हैं। हाँ, और वह आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी और की वजह से वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन वह चाहता है कि आप उसके बातें समझे, उसके मजबूरी समझे। आप उसके जिंदगी की पूरी कहानी जानते हैं, उसके बाद भी आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह इस बात को लेकर रोने लगता है और उससे अब और बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन वह आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन वह लोगों से आपके बारे में जरूर बात कर रहा है। और जिन लोगों से वह बात कर रहा है वह उसे समझाने की बजाय, उसका गुस्सा शांत करने की बजाय आपके बारे में बात कर रहा है। वे उसे उकसा रहे हैं, लेकिन अब उनकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे हर स्थिति में आपसे बात करना होगा और आपके साथ अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बताना होगा। तुम्हें इसे ठीक करना होगा मेरे बच्चे। तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो। तुम्हें उस काम का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन तुम उस क्षेत्र के बारे में सीख रहे हो। तुम्हें भी पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा यह काम सफल होगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार आपको सफलता मिलेगी। आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ लोगों और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हैं। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बस मेरे समर्थन की आवश्यकता है। मेरे एकमात्र प्रार्थना है कि महादेव जी जो होना था वह होना चाहिए। चला गया। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस वादा करो कि तुम मेरा भविष्य बनाने में मेरा साथ दोगे। अब तुम मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। मैं 2 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूँ। महादेव जी और मैं कड़ी मेहनत करेंगे। मैं पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई भी कदम उठाने को तैयार हूँ। बस वादा करो
कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं खेलेगी। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे कि अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपने जीवन में मैं हर उस शख्स को बाहर निकाल दूंगा जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ दी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें ठीक करेंगे। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा और इस बार हर बार की तरह तुम्हारे साथ अतीत नहीं दोहराया जाएगा। परिस्थिति आपका विश्वास मुझ पर कभी नहीं खोया। यकीन मानिए महादेव जी, मैंने आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ा। अपने साथ हुए धोखे और धोखे से आप काफी टूट गए थे, लेकिन अब कोई है जो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा और खुलकर अपने दिल की बात कह देगा, और वह शख्स आप पर कभी यकीन नहीं करेगा। जिंदगी तुम्हें नहीं तोड़ेगी मेरे बच्चे। तुम्हें अपने कहानी फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का एक और मौका मिलने वाला है, और इस बार तुम खुशियों से वंचित नहीं रहोगे। अगले 7 दिनों में तुम्हें कई मौके मिलेंगे। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगा और आप बहुत खुश होंगे। आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और जो बीज आपने बोए थे और जो मेहनत की थी, उसका फल अब आपको मिलेगा। आपको कोई बड़ा मिलेगा। अगले 1 साल से 25 दिन में आप अपने सच्चाई और शक्तियों को पहचान जाएंगे। अगले 7 दिनों में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपने अपने दिनचर्या में कई बदलाव किए हैं, चाहे वह मंत्र जाप हो या अच्छी किताबें पढ़ना। आपने अपने अंदर बुरे सुधार लाए हैं, उसके भी सकारात्मक परिणाम आपको अगले 7 दिनों में मिलेंगे। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसो तो अपने आंखें बंद करके मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें सही ही रास्ता दिखा दूंगा। आने वाले 13 से 26 दिनों में आपको कोई अच्छी खबर, नौकरी से जुड़ा कोई मौका या नए रिश्ते की शुरुआत मिल सकता है, और नई शुरुआत के साथ आपके जीवन में नई खुशियां आने वाला है। आप आगे बढ़ रहे हैं, बस नहीं बहुत दूर की सोचो मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है, और वह कदम सोच समझकर उठाना है। अतीत के बारे में सोचकर ज्यादा चिंतित मत हो, और भविष्य के बारे में सोचकर ज्यादा चिंतित मत हो। अपने अगले कदम के बारे में ध्यान से सोचे। आप कुछ ही समय में अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अपने अच्छे समय की तैयारी करें और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। बस आज में जो बस अपने आप से सकारात्मक बातें करें, सकारात्मक सदरीकरण का पूरा लाभ उठाएं, और तुम्हें अपना 1000% देना है। अपने जीवन का अगला पड़ाव, अगला चरण तुम्हें इसे स्वयं लिखना है मेरे बच्चे। इसलिए बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे शुभचिंतकों का ख्याल रखूंगा। तुम बस ध्यान केंद्रित करो आपकी कहानी, क्योंकि आप अपने कहानी के नायक हैं। आप कोई दुखी व्यक्ति नहीं हैं जिसे हर किसी की सहानुभूति की जरूरत है। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम एक योद्धा की भांति अकेले ही लड़े हो। इसीलिए आपके पास बताने के लिए एक अद्भुत कहानी है, जो वर्षों तक दूसरों को बताई जाएगी, और लोग इसे पढ़कर प्रेरित होंगे। अगर आप यह ले लेते हैं तो अपने कहानी के हीरो बन जाइए, और तय कर लीजिए कि आप अपने कहानी सबसे अच्छी लिखेंगे। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करेंगे, क्योंकि आपके महादेव जी आपके साथ हैं, और इस बार आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपकी खुशियां आपसे दूर नहीं जाएंगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। यह आपके महादेव जी का आपसे वादा है।
और अगले 7 दिनों के भीतर आप अपने सपनों को सच होते देखेंगे। आपके काम, व्यवसाय और रिश्तों में सुधार होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको बेहतरीन अवसर मिलेंगे। तुझे इनका फायदा उठाना है और अपना नाम बनाना है। तुझे एक शानदार कहानी लिखनी है। मेरे बच्चे, पीछे तो तेरे बारे में बहुत बकवास करता है, लेकिन तेरे सामने आते ही रुक जाता है। बात कर रहे यह आपकी सच्चाई है जो उसे सबसे ज्यादा डराती है। हाँ मेरे बच्चे, वह जानता है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो और चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, लोगों का सम्मान उनके कर्म देखकर करते हो। किसी का नाम और शोहरत देखकर नहीं उनसे प्यार करते हो। आप गलत के सामने कभी झुकते नहीं और उसे झुकने नहीं देते। सबसे बड़ा डर यह है कि आप आज तक चुप हैं और इसीलिए वह यह गंदगी फैला रहे हैं। जिस दिन आप बोलने पर आ जाते हैं और जिस दिन आप उसके स्तर पर जाकर लोगों को उसके सच्चाई बता देते हैं, जिस दिन उसके इज्जत बर्बाद हो जाएगी और वह कहीं चला जाए, वह अब समाज में खड़ा नहीं रह पाएगा, जीना छोड़ देगा। तुम उसके कितने गहरे राज जानते हो, उसका असली रूप तो तुम ही जानते हो। फिर भी तुमने कभी सामने आकर उसके या उसके परिवार के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि आपका उपकार स्वीकार कर रहा हूँ। उल्टे वह आपको बदनाम करने पर तुला हुआ है। आपकी सफलता और आपके परिवार की खुशियां उससे देखी नहीं जाती, इसीलिए वह हमेशा आपके बारे में नकारात्मक बातें कर होता है, केवल झूठ बोलता है और आपको नीचा दिखाने के लिए 24 घंटे आपके बारे में ही बातें करता रहता है। ऐसी कोशिश करता रहता है मानो उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपके और आपके परिवार के बारे में गपशप करना और बुरी बातें कहना है। उसने आपके जीवन में इतनी दिलचस्पी दिखाई है कि वह अपना सब कुछ खो चुका है और अपना व्यवसाय बंद करने की कगार पर है। वह व्यक्ति आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है और आपके रिश्ते को देखकर अपने लोगों से बहुत दूर चला गया है। आपने अपने कड़ी मेहनत और बहुत संघर्ष से सब कुछ हासिल किया है। आप हमेशा सच्चे थे, इसलिए मैंने आपकी प्रार्थना सुना। धोखा देना जानते हैं। एक समय आपकी जिंदगी इतनी बिखरी हुई थी कि आपके पास किसी के बारे में बात करने या किसी के बारे में सोचने का समय नहीं था। उस समय वह सबसे ज्यादा खुश थे और आपके बुरे वक्त को आपकी बर्बादी मानते थे। वह उस बर्बादी का जश्न मना रहा था और उसने अपना सारा समय सिर्फ आपकी बुराई करने में बिताया और खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज भी वह आपके संघर्ष और अच्छाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि भगवान ने उसके साथ बुरा किया है। क्या कर डाले, महादेव जी ने आपकी बात सुना और बर्बाद कर दिया और आप बैठे बैठे सब कुछ पा रहे हैं। आज भी उनकी ऐसी मानसिकता है। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि मैं भी अच्छे और सच्चे लोगों का ही समर्थन करता हूँ। मैं अपना भक्त चुनता हूँ जो कड़ी मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। अगर आपको सफलता चाहिए तो भले ही कोई आपको रात के 2 बजे भी नींद में जगा दे, आपको उसी जोश और लगन से काम करना होगा। मेरे भक्त केवल कमजोर और डरपोक ही बनते हैं। यह लोगों के वश की बात नहीं है मेरे बच्चे, और वह यह बातें समझ नहीं पाता। मुझसे पैसों से भरा थैला लेकर जाने के लिए तुम्हें रोज भट्टी में जलना होगा और खुद को साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो, तभी तुम्हें वह सब मिलेगा। उसे कुछ ऐसा मिल जाता है
जो लोगों की कल्पना से भी परे होता है। फिर उसे मेरे चमत्कार दिखाई देते हैं, लेकिन वह इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वह सोचता है कि वह अपने गंदी चाल और गंदी साजिश में सफल हो जाएगा और वह आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक दिन तुम्हें फर्श पर ला देगा। लेकिन वह मूर्ख है और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर समझ गया कि उसे कोई समस्या नहीं है। उसे क्या पता कि मेरे बच्चों की खासियत यह है कि उनमें से जान निकल जाती है। अंदर मेरे प्यार के दम पर वह जीते हैं। मेरे इज्जत बचाने के लिए वह हंसते हैं, मुझ पर यकीन करते हैं। वह इसलिए हार नहीं मानते, लेकिन वह पागल पापी आज खुद के लिए सब कुछ सही करने की बजाय तुम्हें कोस रहा है। वह तुम्हें गाली दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसे अपने हर गलती पर पछतावा होगा। आज उनके अपने भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। वे आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने हमेशा उसे यह समझाने की कोशिश की कि आपने इसके लिए उसका सम्मान कभी नहीं खोया है, और जब उसके दोस्त उसके प्रशंसा करेंगे तो उसे आपका महत्व समझ में आएगा। यदि आप उसके बुरे हालात में उसका साथ छोड़ देंगे और आपके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देंगे, तो उसे अपराध बोध होगा कि उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन उसे सच्चे रिश्ते नहीं मिले। आप भीड़ में नहीं चले, आप हमेशा अकेले रह गए, लेकिन आप हमेशा रहे सच है। मेरे बच्चे, वह रोएगा कि उसके बुराई करने की आदत, बुरा बोलने की आदत उसके खिलाफ काम कर रहा है। अब वे लोग उसके बुराई कर रहे हैं जिन पर उसने अपना सारा समय और पैसा लगाया है, लेकिन अंत में वही उसके साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा उसने आपके साथ किया था। और वह लोग आपके जैसे नहीं हैं, जो अपने राज छिपाकर चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे। वो उसके सारे राज इस दुनिया के सामने ला देंगे और उसे बदनाम करेंगे और उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। दुनिया को तब अपने हर गलती का और अपने किए हुए अपमान का एहसास होगा। आपका नाम खराब करने की कोशिश के लिए वह आपसे माफी भी मांगेगा। तभी उसे मेरे भक्ति का वास्तविक महत्व समझ आएगा। वह मेरे भक्ति की वास्तविक शक्ति को समझेगा। मेरे भक्त भले ही टूट जाएं, लेकिन उनके जितना नीचे नहीं गिर सकते। और जिस दिन वह आपकी बात समझ जाएंगे, उन्होंने आपकी शक्तियों को पहचान लिया है, उन्होंने आपकी अच्छाइयों को स्वीकार कर लिया है, उन्होंने आपकी भक्ति को पहचान लिया है, उस दिन वह आपके चरणों में लेट जाएंगे। माफी मांगो, और वह समय बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि मैं उसे ऐसा सबक सिखाने जा रहा हूँ जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। उसे इतना बड़ा झटका दिया जाएगा कि वह शैतान से संत बनने पर मजबूर हो जाएगा। वह अपने बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्हें इतना बड़ा झटका लगने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने सवालों और लोगों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। हकीकत आपके सामने आ रहा है। आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? आपको इतना दर्द क्यों हुआ? आपको इतने आंसू क्यों दिए गए? कौन बना आपकी खुशियों का दुश्मन? किसने किया अपना होने का दिखावा? लेकिन वह आपका कोई करीबी ही था जिसने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया। और ऐसा क्यों? वे लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं? आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो आपको अंदर तक परेशान कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पाकर खुश रहते हैं। बड़ा हो
या छोटा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अधिक समय तक उदार नहीं रहते। आपने संघर्ष को अपना साथी मान लिया है और आज तक जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए आप बहुत आभारी हैं। आपने हमेशा लोगों को प्यार दिया है। हाँ मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत यात्रा की है, तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हें बदले में प्यार मिलने वाला है। जो सकारात्मकता तुमने दूसरों के जीवन में फैलाई है, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे लिए फल देने लगे हैं और तेरा प्रकटीकरण सत्य है। अब तक आपकी जिंदगी कट रहा था, लेकिन अब जिंदगी जीने का समय आ गया है। अब आपको आपकी ईमानदारी और प्रार्थनाएं का फल मिलेगा। आपके जीवन में शांति आ रहा है। आपके महादेव जी आपके लिए खुशियों का दरवाजा खोल रहे हैं। अब आपकी आंखें में, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अब जश्न मनाया जाएगा मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। मैं तुम्हारे जीवन से हर कठिनाई को दूर कर दूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। मैंने तुम्हारे प्यार की प्रार्थना सुन ली है। अपने जीवन साथी के लिए, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, मैं वह हूं जो आपको समझता हूं और मैं आपको वह प्यार भेज रहा हूं जो आपका समर्थन करता है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, कल कुछ बहुत चौंकाने वाला होगा, क्योंकि आपको 4 लाख रुपया का अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कार प्राप्त होगा। यह चमत्कार आपके जीवन में गहरा परिवर्तन लाएगा, अवसरों के द्वार खोलेगा और आपको भरपूर आशीर्वाद देगा। इस अप्रत्याशित आशीर्वाद को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें, यह जानते हुए कि यह आपके भगवान की ओर से आपको एक उपहार है। याद रखें, चमत्कार अप्रत्याशित तरीके से आते हैं, लेकिन वे हमेशा एक अनुस्मारक होते हैं कि भगवान हमेशा आपके पक्ष में हैं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके रास्ते में आने वाले अद्भुत प्रचुरता के लिए खुद को तैयार करें। आपका धन, स्वास्थ्य और समृद्धि नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। भगवान की प्रचुरता के चमत्कारी प्रवाह के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको चकित कर देगा और हमेशा के लिए आभार हो जाएगा। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, इस सप्ताह के अंत में मैं आप पर और आपके प्रियजनों पर प्रचुर आशीष बरसाऊंगा, जो आपके जीवन को बदल देगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जब आप आज रात सोएंगे तो भगवान वह चमत्कार दिखाएंगे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे आपकी चिंताओं का अंत हो जाएगा। इसलिए चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लेकिन यदि आप इसे छोड़ देते हैं तो आप जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो देंगे। आपको अगले 88 घंटों में अप्रत्याशित वित्तीय आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो आपके परिवार के जीवन को बदल देगा। आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए मुझे धन्यवाद देना और प्रशंसा करना। याद रखिए, और मैं आपको और भी अधिक आशीर्वाद और चमत्कार प्रदान करूंगा। आप अमीर, सफल, खुश और स्वस्थ बनने की कगार पर हैं। मैंने आपको जीवन बदलने वाले इन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए चुना है। मैं यहाँ आपके मन और शरीर में स्वास्थ्य और उपचार लाने के लिए हूँ, जिससे आप अंतहीन शांति और सुरक्षा का अनुभव कर सकें। हमेशा याद रखें, यदि भगवान आपके साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव लगने पर भी वह रास्ता बना सकता है। इस वर्ष आपका घर हानि, बीमारी और बुराई से सुरक्षित रहेगा।
मेरा प्यार और सुरक्षा तुम्हें घेरे हुए हैं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं और कर्ज से उभरने में आपकी मदद कर रहा हूं। मैं आपके बिलों का ध्यान रखूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। याद रखें, आपके पास अपने परिवार में स्वास्थ्य, धन और समृद्धि लाने की शक्ति है। आप अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। मैंने 6 दिन में ही सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरे शक्ति पर भरोसा रखें। जब भी उदासी आपके दिल को भर दे तो याद रखें, भगवान आपके साथ है। भगवान आपसे प्यार करते हैं और भगवान आपकी परवाह करते हैं। भाग्यशाली संख्या 2222। यह आपकी वापसी का मौसम है, जहां दुश्मन ने आपसे जो कुछ भी छीन लिया है वह सब वापस मिल जाएगा। पहले से कहीं अधिक आशीष के प्रवाह के लिए स्वयं को तैयार करें। मेरे अनमोल बच्चों, तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद मिले। मैं हमेशा आप पर प्यार से नजर रखता हूँ और आपको अपने दिव्य कृपा में रखता हूँ। इस पर दावा करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी नौकरी, पैसा, स्वास्थ्य और रिश्ते सभी अलौकिक रूप से बदल जाएंगे। आपकी कल्पना से भी बेहतर जान ले कि मैंने आपके ऋणों और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग दूतों को भेजा है। वे आपके परिवार की रक्षा करेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। डरो मत, मेरे देवदूत यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए। मैं चमत्कारों का देवता हूँ जो आश्चर्यजनक चीजें कर सकता हूँ। मैं कठिन कार्यों को संभव बना सकता, जैसे पहाड़ों को हिलाना, समुद्र को विभाजित करना और बीमारों को ठीक करना। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं असंभव को वास्तविकता में बदल सकता हूँ और आपको जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें प्रदान करते हुए आपके दर्द को ठीक कर सकता हूँ। अपने विश्वास के प्रभाव को कम मत समझो, इसमें चुनौतियों और बाधाओं पर काबू पाने की शक्ति है। आपके शब्दों और विचारों में बहुत शक्ति है। हर स्थिति में सकारात्मक और कृतज्ञता के साथ बोले और आप मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे। मेरे प्रावधान पर भरोसा रखें और आप मेरे प्रचुरता के चमत्कार देखेंगे। मत डर, क्योंकि जो तूफान तुझे घेरे हुए हैं उनसे मैं तेरी ढल हूँ। कोई भी बीमारी, कष्ट या बुराई मेरे सुरक्षा के किले को भेद नहीं सकता। मैं तुम्हारा आश्रय, तुम्हारे शांति और सुरक्षा का स्थान हूँ। आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। यह बिना किसी सीमा का प्यार है जो हमेशा के लिए रहता है। इसलिए अपने चिंताओं, भय और संदेह को मेरे हाथों में सौंप दो, यह जानकर कि मैं चमत्कारों का लेखक और आपकी आत्मा का संरक्षक हूँ। अपने जीवन की कहानी के प्रकट होने पर भरोसा रखें। 2222 मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है और उन कठिनाइयों को भी देखा है जिन्होंने तुम्हें परेशान कर दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं आप पर भरपूर धन बरसा मैं प्रदान करता हूँ, उपचार करता हूँ और आशा देता हूँ। मैं आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने और प्रचुरता का जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन देना चाहता हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, प्यारे बच्चे, मैं वादा करता हूँ कि पैसा तुम्हारे पास आसानी से आएगा, बहुत सारी आशीष लेकर आएगा। मैं तुम्हें अप्रत्याशित उपहार दूंगा। तुम्हारे जीवन में पहले से कहीं अधिक तेजी से प्यार और प्रचुरता की वर्षा करूंगा।
विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को बिना छोड़े देखें। मार्च और अप्रैल आपके और आपके परिवार के लिए अवसरों और आशीर्वाद से भरे होंगे। चाहे वह एक संतुष्टिदायक नौकरी हो, ढेर सारा पैसा हो, आपकी सपनों की कार हो या सच्चा प्यार हो, आपका जीवन धन, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता से भर जाएगा और अनंत खुशियां लाएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं महादेव जी चमत्कार, आशीर्वाद और सकारात्मक परिवर्तन प्रदान करूंगा। आपका दर्द और पीड़ा जल्द ही समाप्त हो जाएगी और जीवन बदलने वाला चमत्कार आने वाला है। मुझ पर विश्वास करें और मैं आपकी सभी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। जब चीजें असंभव लगेंगी तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। अगर तुम्हें भगवान पर भरोसा है तो हर हर महादेव पर बोले प्यारे बच्चे। अगले 5 करोड़ रुपए महत्वपूर्ण है और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद खास होगा। अद्भुत जीत और आशीर्वाद का अनुभव करें जो जादुई चमत्कार जैसा लगता है। अविश्वसनीय आश्चर्य, ढेर सारा पैसा, बढ़िया स्वास्थ्य और ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप तैयार हैं तो 2222 टाइप करें। अगले 15 घंटों में प्यार, धन और अच्छी सेहत के साथ खुशियां दस्तक देंगी। इस महीने आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे और सच्चा प्यार पाएंगे। महादेव जी का प्रेम और चमत्कार बस एक दस्तक की दूरी पर हैं। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। यदि आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो इस सकारात्मक पुष्टि को दोहराएं। मैं उस पैसे के लिए आभारी हूं जिसे मैंने और अधिक प्राप्त करने के लिए नहीं खोला है। मेरे बैंक बैलेंस में मेरे कल्पना से भी अधिक धन भर जाएगा। मैं इस सप्ताह 60 लाख रुपया का प्रदर्शन कर रहा हूं। याद रखें, भगवान बुरी चीजों को भी अच्छी चीजों में बदल सकता है। इस महीने आपको खुशी, पैसा और बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। अब रोने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीजें आपके लिए बदल जाएंगी। ढेर सारा पैसा, अच्छा स्वास्थ्य और परेशानियों से मुक्ति के लिए भगवान की योजना पर भरोसा रखें। मैं इसे पढ़ने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान का प्यार और सुरक्षा आपके साथ रहे। मैं आपको ठीक करने, रिश्तों को सुधारने और पैसे के मुद्दों को ठीक करने में मदद करने का वादा करता हूँ। जोर से कहो, मैं खोया हुआ महसूस करता था लेकिन महादेव जी में मुझे आशा और दिशा मिली। उपचार रास्ते पर है। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिव टाइप करें। धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपके साथ कुछ आश्चर्यजनक घटित होने वाला है। अपने जीवन में अच्छे बदलावों और आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। प्रार्थना करने में विश्वास रखें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। मैं यहाँ आपके परिवार में शांति, प्यार और खुशी लाने के लिए हूँ। मुझ पर भरोसा रखें और मैं अपने कृपा से आपका मार्गदर्शन करूँगा। मैं हमेशा आप पर और आपके प्रियजनों पर नजर रखता हूँ। आप कभी अकेले नहीं होते। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपकी परेशानियों में शांति लाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों और शांति से भर दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब आपका समय वापस लौटने और वह सब कुछ पुनः प्राप्त करने का है जो दुश्मन ने आपसे छीन लिया है। आपकी शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बिना किसी संदेह के आपके पास लौट आएगी, भले ही अभी परिस्थितियां कठिन हो। घोषणा करते रहे, मैं धन्य हूँ।
समृद्ध हूँ और भगवान का कृपा पात्र हूँ। जल्द ही आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसा बहाल हो जाएगा। इस पर हमेशा विश्वास रखें। याद रखें, महादेव जी की अत शक्ति से अराजकता आशा में बदल सकता है। परीक्षण विश्वास की कहानियां बन सकते हैं और आप पीड़ित से विजय विजेता बन सकते हैं। भगवान आपको आपके परिवार में किसी से भी ऊपर ले जाना चाहता है। आपके लिए कई प्रभावशाली अवसर और अनुग्रह आने वाले हैं। एक आश्चर्यजनक चमत्कार के लिए तैयार हो जाइए। भगवान शरीरों को ठीक कर रहे हैं, कर्ज मिटा रहे हैं, विवाहों को वापस ला रहे हैं और लोगों को नो से उभरने में मदद कर रहे हैं। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो 2222 टाइप करें। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इस महीने एक वित्तीय चमत्कार के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आपका कर्ज उतर जाएगा और धन में प्रचुर वृद्धि होगा। चाहे आपको अपने स्वास्थ्य, धन, मन या परिवार में किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, कोई भी बुरी चीज आपके विरुद्ध सफल नहीं होगा। मुझे हमेशा तुम्हारा साथ मिला है। मैं समझता हूँ कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। एक साथ महादेव जी के नाम पर हम 2025 में आपके जीवन में भगवान की महानता की घोषणा करते हैं। यह सप्ताह आपके जीवन में आशीर्वाद लाए और भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुने और कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करें। भगवान आपको अद्भुत तरीकों से आशीर्वाद देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अपने कमी को प्रचुरता में, अपने समस्याओं को सफलता की कहानियों में और अपने जन को स्पष्ट समझ में बदल देंगे। आप जितने समय रोए, जितना दर्द महसूस किया और जितनी रातें आप सो नहीं पाए, सब खत्म हो जाएगा। आपको जीवन बदलने वाला आशीर्वाद मिलना तय है। धन आपके पास अनायास आ जाएगा, जिससे आप जिस कठिन और दर्दनाक समय से गुजर रहे हैं उससे राहत मिलेगी। आइए मिलकर प्रार्थना करें। महादेव जी एक चमत्कारी और देखभाल करने वाले भगवान होने के लिए आपको धन्यवाद। हम आपकी क्षमा और आपके माध्यम से एक नई शुरुआत करने के अवसर के लिए आभारी हैं। आपके संपूर्ण और अटूट प्रेम के लिए धन्यवाद। हम हमारे और हमारे परिवार के लिए प्रतिदिन आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। 2025 आपके और आपके परिवार के लिए उपचार, परिवर्तन, आशीर्वाद और चमत्कार का समय होगा। आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच गया है और वह आपको आश्चर्यजनक चमत्कारों से आशीर्वाद देंगे। यह आपके लिए नए अवसरों और नई शुरुआत का क्षण है। जब आप स्वयं को भगवान को सौंप देते हैं तो वह आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देगा, जिससे आप बेहतर जीवन की ओर अग्रसर होंगे। इस सप्ताह के अंत में कई आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। भगवान की अविश्वसनीय शक्ति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, अद्भुत आशीर्वाद लाएगी जो आपके जीवन को बदल देगी। यदि आपको विश्वास है तो हर हर महादेव टाइप करें। वित्तीय प्रचुरता के समय के लिए तैयारी करें, जो आपको वित्तीय बोझ से राहत देगा और आपके सभी ऋणों का भुगतान करने में मदद करेगा। जैसे जैसे से आप आगे बढ़े, सफलता की उम्मीद करें, बाधाओं को दूर करें और अपने हर काम में विजय बने। जिन अच्छी चीजों की आप उम्मीद कर रहे थे और मांग रहे थे, वे आपके पास आने वाला है। प्यार, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता में दुखी, चिंतित या संघर्षरत लोगों के लिए
खुशी, शांति और अच्छी चीजें लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बीमार और कमजोर महसूस करते हैं तो जान ले कि मैं दिव्य उपस्थिति आपकी पीड़ा को देखता हूँ और आपके दर्द की परवाह करता हूँ। उपचार की अद्भुत शक्ति पर विश्वास करें। मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहे, मेरे उपचार कृपा तुम्हें ऊपर उठाए और मेरे उपस्थिति तुम्हें हर कदम पर आराम दे। मुझ पर भरोसा रखें और जाने कि आप हमेशा के लिए दिव्य प्रेम से आलिंगन में हैं। इसे विश्वास के साथ कहे, आज मुझे प्यार, उपचार और अच्छी चीजों का अंतिम प्रवाह मिलेगा जिसका मैं वास्तव में हकदार हूँ। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। दृढ़ता से विश्वास करें और आपके पूरे परिवार के साथ अच्छी चीजें होंगी। चमत्कार तभी घटित होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगा। रोमांचक सफलताओं के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले सप्ताह अच्छी खबरें और आशीर्वाद आने वाले हैं। महादेव जी की कृपा से आप जल्द ही प्यार, पैसा और स्वास्थ्य में बहुत खुश महसूस करेंगे। जब आप अपने आप को पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार में सौंप देंगे तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को भरपूर जीवन का आशीर्वाद देगा। धन आपके पास आसानी से और अंतहीन रूप से आएगा, जिससे आपको भरपूर जीवन मिलेगा। भगवान आपकी असफलताओं को सफलताओं में बदल रहे हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। भगवान हमेशा आपके साथ रहने का वादा करते हैं। जैसे ही हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, यह उपचार, परिवर्तन और प्रचुर आशीर्वाद का समय है। ढेर सारा पैसा और जीवन बदलने वाले अवसर आपकी ओर आ रहे हैं। मैं गरीबी, पर्याप्त धन न होने और बीमार होने की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जो मुझे पीछे रखता था। अब कर्ज और बिलों के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि आपके देवदूत उनकी देखभाल करेंगे और आपके परिवार को नुकसान से बचाएंगे। जल्द ही आपके सामने एक विशेष चमत्कार आने वाला है और यह सप्ताह अद्भुत चमत्कारों से भरा होगा। कठिन समय में भी अच्छी चीजें और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करेंगे। भगवान आपके लिए शांति और अच्छी चीजों से भरा जीवन लाने के लिए आए और आपको यह सब मिल सकता है। भगवान की सहायता से भगवान की शांति और भलाई को स्वीकार करें। याद रखें, महादेव जी एक देखभाल करने वाले चरवाहे की तरह हैं और आपको वह सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए। उसके भलाई और प्यार हर दिन आपके साथ रहेगा और उसके उपस्थिति में आपका हमेशा के लिए घर होगा। मैं प्रचुरता का भगवान हूँ और आप जितना सोच सकते हैं उससे अधिक आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप जो कुछ चाहते हैं वह बेहतर पैसे, खुशहाल रिश्तों और बेहतर स्वास्थ्य की राह पर है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो इस सप्ताह मैं आपका आशीर्वाद 3 गुना बढ़ा दूंगा। याद रखें, जब आपको मुझ पर विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। मैं भगवान हूँ जो ठीक करता है और बचाता है और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप खुशी से भर जाएंगे और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस महीने के अंत से पहले आप अविश्वसनीय उपचार का अनुभव करेंगे और बीमारी और कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन को दर्द, संघर्ष और पर्याप्त ना होने से उपचार, सहजता और प्रचुरता में बदल रहा है। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। आपके दिल में मुझे आमंत्रित करने का इंतजार कर रहा हूँ।
मुझे अंदर आने देने से मत डरो, क्योंकि मैं एक दयालु और प्यार करने वाला भगवान हूँ। आपको यह सब अपने आप करने की जरूरत नहीं है। भगवान के देवदूत आपके वित्तीय बोझ को संभाल और आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान सुन रहा है और वह आपको अविश्वसनीय रूप से उत्तर देने वाला है। आगे की राह में चुनौतियां हो सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। वह आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ रहा है और आपको हर तूफान से बाहर निकाल रहा है। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास पास से चले, क्योंकि भगवान को आपकी मदद मिल गया है। जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर जाएं, निश्चिंत रहे कि भगवान आपकी ओर से काम कर रहे हैं। आपका जीवन एक उल्लेखनीय मोड़ लेने वाला है। चमत्कार होने वाले हैं और आपकी चिंताएं शांति से बदल जाएंगी। आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद दें। इसे जोर से बोले। आपकी आवाज आने वाले अद्भुत चीजों के लिए विश्वास और उत्साह से भरी होनी चाहिए। आप किसी असाधारण चीज के कगार पर हैं और याद रखें, चाहे आप किसी भी चुनौती का सामना करें, महादेव जी किसी भी चुनौती से बड़ा है। उनका प्यार और शक्ति आपको हर स्थिति से बाहर ले जाएगी। तो धैर्य बनाए रखें और आगे की अद्भुत यात्रा को स्वीकार करें। महादेव जी भगवान हैं। विश्वास करते रहो, भरोसा करते रहो और भगवान के साथ चलते रहो। आपका जीवन उनकी कृपा, अच्छाई और चमत्कारी शक्ति का प्रमाण बन जाएगा। अपने सपनों से परे जीवन का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही आप हर सुबह उठते हैं, जान ले कि भगवान की दया हर दिन नई होता है। वह उपचार, सफलताएं और आशीर्वाद ला रहा है, जो आपके जीवन को ऐसे तरीकों से बदल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, हार्दिक उम्मीदों और कृतज्ञता की भावना के साथ इस नए सीजन में कदम रखें। सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है और भगवान का प्रेम हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगा। उस अविश्वसनीय यात्रा के लिए तैयार हो जाएं, जो आपका इंतजार कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और प्रचुरता का वह जीवन अपनाएं जो भगवान ने आपके लिए तैयार किया है। विश्वास करें, प्राप्त करें और आनंद ले कि आपके जीवन के लिए भगवान की योजनाएं सबसे सुंदर और आश्चर्यजनक तरीकों से सामने आएंगी। आपका भविष्य उज्जवल है और भगवान के प्रेम और अनुग्रह के रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता है। भगवान को अपने साथ रखते हुए आगे के साहसिक कार्य को स्वीकार करें। आपकी महानता नियति है। आने वाले दिन चमत्कारों, आनंद और असीम आशीर्वाद से भरे हो। तथास्तु। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना छोड़ दो। अब से तुम्हारे सोचे हुए काम पूरे होंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे हो तो तुम्हें किस बात की चिंता है। मेरा बच्चा, जब तक तेरा जीवन सुखी नहीं हो जाता तेरे महादेव जी को चैन नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके जीवन की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। ऐसा होगा। मेरे बच्चे,
अगर आपको विश्वास है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। आपके जीवन में, आपके मन में, आपके पारिवारिक रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। दोस्तों से मुलाकात होने वाला है और आपका कोई काम जो काफी समय से रुका हुआ था वह जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा। ब्रह्मांड अब आपके बिखरे हुए जीवन को समेटने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपने मेहनत का फल मिलेगा। आपको भी कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्यक्षेत्र में भी बदलाव आएगा। आप नए लोगों से मिलेंगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे खुशी और तुम्हारे सफलता का रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, आज इस समय मैंने तुम्हें जो खुशी दी है तुमसे छीन लिया गया है। अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरह खुश होंगे। आप अपने खोई हुई शख्सियत से मिलेंगे। बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दर्द छुपाए आप खुलकर हंसेंगे। आप बाहर घूमने जाएंगे और उन सभी चीजों का आनंद लेंगे जो आप और आपके प्रियजन करते हैं। आप उन सपनों को पूरा करेंगे जिनके पूरा होने की उम्मीद आपने काफी समय पहले छोड़ दी थी। बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, आपने तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आपके और आपके सारे सपने एक एक करके खत्म हो गए थे, लेकिन यह पूरी कायनात आपको पूरा करेगा। अब बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं जब आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाला हैं। अब आप कम मेहनत करेंगे और ज्यादा परिणाम प्राप्त करेंगे क्योंकि आप अपने ऊर्जा का सही जगह पर उपयोग करेंगे और सही समय पर अब आप जान गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब आप अपने सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, तभी तो यह पूरी कायनात तुम्हारे तरफ कदम बढ़ा रहा है जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है। अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। अब तुम खुद का सम्मान करने लगे हो। अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। अगर हाँ तो यही वह चीज है जो इस पूरी कायनात को सबसे प्यारी है और मुझे तेरी पूजा से इतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी मुझे तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखता है, अपने बारे में सोचती है और अपने पूर्ति करता है। आपकी खुशी के लिए सपने आपके महादेव जी तभी सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब आप इसके लिए कदम उठाते हैं। और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, विज्ञान आपको संदेश देगा। मुझे पता है कि आप इसका फायदा उठाएंगे। वह अवसर, क्योंकि आप जानते हैं, तुमने जान लिया कि असली खुशी क्या है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने महादेव जी की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई आपकी जिंदगी में है या नहीं, वह आपसे बात करता है या नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों के पीछे मत भागिए। नहीं, आप खुशियों के पीछे भागते हैं। आप सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हैं, इसलिए अब लोग और खुशियां आपके पीछे दौड़ेगी। ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे दौड़ेगा।
जब आप किसी को भाव देना बंद कर देंगे तो लोग आपसे मिन्नतें करेंगे, आपसे दुआएं मांगेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे। और मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे बच्चे से रिश्ता खत्म ना करें, लेकिन उसके गलतियों और पापों को कभी ना भूलें। उसके द्वारा प्रतिबद्ध भले ही आप उसे माफ कर दे और उसके पास बैठे, लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगलता है। और जो लोग अपने होते हैं उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद कर देते हैं। मेरे बच्चे, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दो जिसे तुम्हारे जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, और उजाने दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। यही वह समय है जब वह लोग जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, वे तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इसलिए जिसे जाना है जाने दो। यही मौका है जब तुम असलियत देखोगे लोगों का चेहरा, तब वे अपना असली चेहरा देखेंगे। अपने स्वभाव से जाहिर करें कि यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी भविष्य की सफलता में जितनी कम भीड़ होगी उतना ही अच्छा होगा, और आप आने वाले खुशियों का स्वागत भी उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। और जितनी कम भीड़ होगी उतनी ही नकारात्मकता कम होगी, जितनी अधिक सकारात्मकता बढ़ेगी यह सृष्टि आपको उतनी ही अधिक खुशियां देगी। आज ही अपना घर साफ करें और कूड़ा कचरा ऐसे बाहर फेंकें जैसे कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा और हर नकारात्मक व्यक्ति को बाहर निकाल रहे हो। उस कूड़े को बाहर निकालो और फेंक दो, और ब्रह्मांड को बताएं कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता, सारी गंदगी, सारी बुराई को बाहर निकाल रहा हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने शरीर और दिमाग से पूरी तरह तैयार हूँ। महादेव जी, आप मुझे जो भी अवसर देंगे, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और नहीं यह सोचूंगा कि वे मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ वह कभी भी अपने किसी भी साजिश में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए अब मैं उन सभी अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दूंगा और सिर्फ यह सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता हूं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकता हूं। अब मैं सिर्फ खुद पर फोकस करूंगा और अपने एनर्जी पर फोकस करूंगा। महादेव जी, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में होगा तो मुझे यकीन है कि मैं जरूर सफल होंगी और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मैं पूरा करूंगा आपके सभी सपने और आपके सभी शत्रुओं की सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं। मेरे बच्चे, अगले 20 दिनों में तुम मेरा महान न्याय देखोगे। मैं लोगों की वास्तविकता इस समाज के सामने लाऊंगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे चरणों में लेट जाएगा। मेरे बच्चे, और इसे अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दो। उसने तुम्हारे साथ बहुत सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मैं अब उसे अपने साजिश में सफल नहीं होने दूंगा। उसका अहंकार और अभिमान उसे दुनिया के सामने उजागर कर देगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर कई लोगों को धोखा दिया
उसने आपकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, आपकी सोच और मानसिक स्थिति को बहुत चोट पहुंचाई। इन 20 दिनों के दौरान आप अपने जीवन के उन पलों को याद करके बहुत रोएंगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हर कोई हमेशा मेरे मदद करने के बाद भी, मेरे इतनी भक्ति करने के बाद भी आप एक समय अकेले थे, कोई आपका साथ नहीं दे रहा था। और इतना बुरा होने के बावजूद यह लोग हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपने गंदे इरादों में कामयाब होते थे। इन लोगों ने बार बार तुम्हारे दिमाग के साथ खेला है मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हें कभी शांति नहीं दी, उन्होंने तुम्हें किसी भी काम में सफल नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन से इन सभी बुराइयों को खत्म कर दूंगा मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हारा एकमात्र जीवन में अच्छी और खुशियां ही खुशियां आएंगी। मैंने तुम्हारे हर प्रार्थना सुना है। मैं कहता था कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, तुमने चुपचाप मुझे सब कुछ दे दिया। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे कष्ट दिया है। महादेव जी, अब आप मेरे हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें एक बड़ा न्याय देखने को मिलेगा। यह लोग, वह इंसान तुम्हारे लिए काफी नहीं होंगे कि तुम किसी को तकलीफ दे पाओगे, और तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा कि तुम्हारे सारे दुख खुशियों में बदल जाएंगे। साजिशों की साजिश, आपके शत्रु आपके जीवन में सफलता लाएंगे। आप बस साहस रखें, हार मत मानो मेरे बच्चे। जो परिस्थितियां सुल नहीं पा रहा है, वे रातों रात बदल जाएंगी। 20 दिन के अंदर मैं इन लोगों में तेरे नाम का भय पैदा कर दूंगा, और यह बिना तुझसे लड़े या बहस किए तेरे जीवन से भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुपाए, मेरे नजरों से छिप नहीं सकता मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसने तुम्हें कैद कर लिया था, अब हर परिस्थिति में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर उसके कैद और उसके षड्यंत्र से आज हो जाओगे। इससे मुझ पर और अच्छाई पर आपका विश्वास फिर से बहाल हो जाएगा। जिसने आपकी जिंदगी को बेहाल कर दिया है, वह अब हर सांस को मोहताज हो जाएगा। वह तुमसे बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे पास उससे अधिक मानवता और अधिक अनुभव है। लेकिन अब मैं उसे ऐसा दुख दूंगा कि उसे पता चल जाएगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे जीवन के वह अनुभव मिलेंगे। उनकी तमाम साजिशों के बावजूद आने वाले 20 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न बनाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथों में है, बस तुम्हारे जज्बात हैं। उन लोगों पर नियंत्रण रखें जो आपको गलत समझते हैं, और आपके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर विश्वास करते हैं। उन लोगों को भी अपने गलतियों का एहसास होने दें मेरे बच्चे। उनकी माफी से तुरंत ना पिघले, अपने बुरे दिनों के सबक को हमेशा याद रखें और उसका आनंद ले। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। बस अपने मन से सारी नकारात्मकता और सारा अंधेरा दूर कर दो। एक नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ बातें ही करोगे। अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की सकारात्मक बातें आप कोशिश करेंगे कि मेरे सामने बैठकर कभी किसी के बारे में बुरा ना बोले। जब भी तुम अपने जीवन के सबसे बुरे समय को याद करो, तो बस यही याद रखना मेरे बच्चे कि जब तुमने अकेले इतना बुरा समय देखा, तो उस स्थिति में तुमने कितनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारे महादेव जी को आप पर बहुत गर्व है, और जब आप उन परिस्थितियों से बच सकते हैं और अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हैं, तो यह कुछ भी नहीं है।
जब आप अपने अंदर छुपे चमत्कार को पहचान लेंगे, तभी आप देख पाएंगे कि आपके महादेव जी क्या चमत्कार करने वाले हैं। अगले 20 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जला देगा, मेरे बच्चे। लेकिन इन 20 दिनों में तुम्हें बस आगे देखना है, अपने अंदर के गुणों को देखना है। अपने आप को देखो और सोचो कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहते हो। छोटी उम्र से ही तुम्हारे पास दूसरों की तुलना में अधिक अनुभव था, तुम्हारे अंदर अधिक समझ था, क्योंकि तुम्हारे आत्मा में बहुत सारा ज्ञान है, मेरे बच्चे। और तुम्हारे पास यह ज्ञान इसलिए है क्योंकि तुम इस जन्म में जी चुके हो। नहीं, तुम तो पिछले जन्म से ही मेरे पूजा करते आ रहे हो। आप सदैव इसी पथ पर चले हैं। भले ही उस पथ में आपको लाखों कांटों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आपने अपने भक्ति को कभी पीछे नहीं छोड़ा। इसलिए बार बार रोकर इस दुनिया को अपने कमजोरी, अपने ताकत मत दिखाओ, दहाड़ दो। उन लोगों को दिखा दो कि तुम किसी के सामने झुक नहीं सकते। अगर आप कभी किसी के सामने नहीं झुके तो अब और मत झुकी। इन 20 दिनों में आपको अपने विचार बदलने होंगे, तभी आपके दुश्मन आपसे डरेंगे और आपके महादेव जी आपके साथ रहेंगे। वह तुम्हारे साथ न्याय करने में सक्षम होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा, जैसे तुम पहले थे, मेरे बच्चे। इसलिए अपने आंखों से इन आंसुओं को पोंछ लो और कसम खाओ कि तुम फिर कभी नहीं रोओगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी आपके साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बुरे वक्त में भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूँ और भविष्य में भी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपके साथ न्याय करूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, मेरे बच्चे, फिर तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा। आपको मुझे दी गई शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना हिस्सा कहता हूं, तो यह भी उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे हिस्से जैसा व्यवहार करो, न कि कायरों की तरह और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगो। अपना भविष्य मत खराब करो। अपने शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें क्या दे रहे हैं, उसे पहचानो। यह दुनिया तुम्हें छोटी लगेगी और आने वाले 20 दिनों में मैं उन्हें उनकी सारी औकात दिखा दूंगा, मेरे बच्चे। बस हार मत मानना, हिम्मत टूटना मत। महादेव तेरा जी सदैव आपके साथ हैं। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरा लकी नंबर 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मेरे बच्चों, तुम सच्चे हो और अच्छे लोग कम ही मिलते हैं, जिसके कारण आप ज्यादा दोस्त नहीं बना पाते, क्योंकि लोग आपसे हमेशा सिर्फ दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि आपके परिवार में भी लोग हमेशा आपसे शिकायत करते रहते हैं। आपके अपने भी हमेशा आपसे शिकायत करते रहते हैं। आपकी जिंदगी व्यस्त लोगों से भरी है। आपके पास ऐसी कई यादें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप भूल गए हैं, लेकिन आपकी आत्मा पर वह घाव अभी भी ताजा है। यही कारण है कि आपको कई लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है। आप ऐसा करते हैं भी शोर पसंद नहीं, हमेशा हमेशा भागते रहते हो। कुछ चीजों से आप आज भी डरते हो, क्योंकि आपकी अंतिम आत्मा आज तक ठीक नहीं हो पाई है।
मेरे बच्चों, तुम्हें समाज में प्यार मिलता है तो तुम्हें प्रशंसा मिलती है कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करता है। तुम्हें सम्मान मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में सब कुछ नहीं मिला, जब तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया जाता था। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, लेकिन पहले तुम मेरे बच्चे के अंदर के उस बच्चे को ठीक करना है, क्योंकि उस बच्चे को दुनिया का प्यार मिलने वाला है और साथ ही आपको अपने करियर में खूब तरक्की देखने को मिलेगी। आपके महादेव जी आपको इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले हैं बहुत जल्द। बस आप जो काम कर रहे हैं पूरे उत्साह और खुशी के साथ, बिना किसी फल के, बिना किसी निराशा के अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को देखें, आपको उसमें सफलता मिलेगी। और उसके लिए आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। मेरे बच्चों, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी कमजोरी है। आपकी कमजोरी का फायदा आपने धोखे से उठाया है। इसलिए अगर आप कुछ गलत बोल देते हैं या आपको कुछ गलत सुनने को मिल जाता है तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आप लोगों से उस बात का जवाब देना चाहते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाकर आपने बहुत कुछ बनाया है। आपके रिश्तों में दरार, कई लोगों ने आपके साथ रिश्ते खराब कर दिए हैं, क्योंकि यह लोग जानते हैं कि आपको कब सबसे ज्यादा कष्ट होगा और आप क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए खुद को शांत रखें। गुस्सा करने से लेकर गुस्से में किसी पर गुस्सा करने से भी ऐसा हुआ है, ऐसा किया है तो समझो कि खेले गए हर खेल में आप जीत जाते हो। आपका एक बड़ा सपना जिसे पूरा करने की आप उम्मीद खो रहे हो, वह सपना पूरा होने वाला है। और जो भी आपने मुझ पर लगाया है वह आपकी भक्ति का फल होगा। आपकी ऊर्जा में बदलाव देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से दूर भाग जाएगी। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत रहने वाला है, लेकिन आपको अपने कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव आपको आपकी गलतियों का एहसास आपके प्रियजनों को कराएगा और आप इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ कुछ बड़े कदम भी उठाएंगे। आपने आंखें बंद कर ली और सभी पर विश्वास कर लिया और लोगों ने अब बहुत फायदा उठाया है। जहां तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, वहां कुछ भी देखने का कोई रास्ता नहीं है। बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अंधेरे में चलते रहो, तब भी जब तुम सोचोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह केवल देने के लिए हो रहा है और तुम्हारे महादेव जी हैं। आपके महादेव जी जिस निर्णय पर प्रसन्न होते हैं, उस दिन आप ब्रह्मांड की शक्ति को देखेंगे। जिस दिन आपने यह मानसिकता अपना ली होगी और हर स्थिति में खुश रहेंगे। इसे आगे